Welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. आइए थोड़ा सा हमारे केजरीवाल भाई की बात कर लेते हैं, क्योंकि अब अगला जो टेस्ट है वो मिस्टर केजरीवाल का होने वाला है। तो अब मिस्टर केजरीवाल क्या दूसरी सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं? लड़ लेना चाहिए उनको। मैं उनका लड़ सलाहकार लेना हूँ। चाहिए। हाँ, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ। जो फ़ीड्स हैं, जिस प्रकार की बातें चल रही हैं, मैं उनका सलाहकार होता तो कहता कि लड़ लो। क्योंकि अब वो भी करके देख लिया ना, सुनीता केजरीवाल को भी घुमवा के तो देख लिया। देखिए, मैं मानता हूँ सर, ऑन अ सीरियस नोट, शीला दीक्षित के बारे में जो कुछ भी कहा जाए, वो तो भेंट चढ़ गई एंटी इनकम्बेंसी कांग्रेस की और इसकी और सीडब्ल्यूजी की, कॉमनवेल्थ की। वरना उसने दिल्ली शहर को रहने लायक तो बना ही दिया। और इस आदमी की अचीवमेंट यही है कि पिछले 10 साल में इस आदमी ने वापस दिल्ली को उसी स्थिति में पहुंचा दिया कि वो शहर रहने लायक नहीं है। मेरा एक्सपीरियंस पिछले कुछ दिनों का दिल्ली में बहुत खराब है। कब घुटने भर आपको पानी मिल जाएगा, कहां सड़क खुदी हुई मिल जाएगी। अच्छा, यूपी में खुदाई होती है तो एक लॉजिक भी समझ में आ रहा है। बाबा खुदाई करके खुदा की तलाश में है कि, और वहां मंदिर निकल जाए तो बोले चलो 80 बरस बाद एक मंदिर निकली, आओ पूजा पाठ करो। तो उसी प्रकार से वहां जो दिल्ली की परिस्थितियां हैं वो बहुत खराब कर दी है। पिछले 5 साल में केजरीवाल सिर्फ इस कारण बचे रह गए क्योंकि एमसीडी जो है वो दिल्ली में बीजेपी के पास थी। अब नहीं है, अब केजरीवाल के पास है। और पूरी दिल्ली की बर्बादी का दायित्व अब सीधे सीधे उनके ऊपर आता है। अब वो ये नहीं कह सकते कि एमसीडी वाले काम नहीं करने दे रही जी, वो आप ही के पास है जी। इस कारण जो एंटी इनकम्बेंसी ने जन्म लिया है, अगर सही ढंग से बीजेपी खेल गई, बीजेपी को अपना वोट शेयर अप टू 42% लेके जाना है ताकि वो 40 सीट्स का मार्क क्रॉस कर सके। और केजरीवाल का वोट शेयर आपको 11% नीचे लेके आना है। यह संभव है। यह इसलिए संभव है कि इस बार संदीप दीक्षित को बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। अच्छा, मैं एक बात बताऊं, रमेश बिधुड़ी जी जो है, वो गाल तो टेक्निकली अतिशी के गाल जैसा भी सड़क बनवाने का सोच सकते थे, लेकिन उन्होंने सोचा ये वो तो कांग्रेसी वो सड़क तो अच्छी नहीं होती, उसपे तो बड़े धक्के लगते हैं। इंटरेस्ट नहीं था। क्या है कि कांग्रेस का उससे क्या फायदा होता, प्रियंका वाड्रा के नाम पर कांग्रेसी कार्यकर्ता चार्जअप होते और फाइनली दिल्ली इलेक्शन कुछ रोचक बनता। बहुत स्मार्ट राजनीति है। मतलब यह है कि कोई बयान ऐसा दो जिससे सामने वाले को तकलीफ पहुंचे और फाइनली उन्हें याद है यार हम इलेक्शन में हैं, हम भी हैं। सिर्फ अकेले संदीप दीक्षित लड़ रहे हैं वो ठीक नहीं लगता। संदीप दीक्षित के अलावा कम से कम 12-13 सीटों पर, ये बीजेपी चाहती है कि 12-13 सीटों पर कम से कम कांग्रेस मजबूती के साथ लड़े। लेकिन क्या लड़ेगी कांग्रेस? नंगा नहाएगा क्या और नंगा निचोड़ेगा क्या? कार्यकर्ता होने चाहिए, कैडर होना चाहिए। वो बिल्कुल शिफ्ट हो चुका है। जो सबसे बड़ी राजनीतिक भूल थी वो ये नहीं कि 10 वर्षों से जीरो सीट पे है, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है। ये लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस किया दिल्ली में, उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक भूल थी और इस भूल की कीमत वो चुकाएंगे। लेकिन जी, वो जो उन्होंने विदुड़ी जी ने बात कही थी, उसके बाद तो अभी आज के आपने देखा होगा कि अटैक उनका चेंज हो गया है। पहले वो प्रवेश वर्मा को बता रहे थे कि ये सीएम कैंडिडेट है, अब कह रहे हैं कि साहब ये विदुड़ी जो है ये सीएम कैंडिडेट होने वाला है। आखिरकार कौन है सीएम कैंडिडेट? नूपुर शर्मा को टिकट मिल रहा है क्या? अब देखिए बातें तो हो रही हैं, ऐसा नहीं। सोशल मीडिया, बीजेपी के सोशल मीडिया के हैंडलर से भी मेरी बात हुई है। दिल्ली में जो जिन लोगों को टिकट मिला है और कुछ लोगों को मिलने वाला है, उनसे भी मेरी बात हुई है। वो सब इस सेंटिमेंट के पक्ष में है कि अंतिम समय में एक काम कीजिए, आप 69 का अनाउंसमेंट कर दीजिए और एक खाली रखिए और एकदम आखिरी समय में नुपुर शर्मा का कार्ड खेलिए, वो बहुत लाभप्रद होगा। किंतु बात यहां पर इतनी सी है कि बीजेपी का सिर्फ नुपुर शर्मा से बनना नहीं है। एक फेस का अलग वैल्यू होता है सर। मैं राजनीति को थोड़ा सा अलग देखता हूं। जितने अलग अलग सीएम कैंडिडेट होते हैं ना, उनका ये होता है कि मैं जीतूं अपने आसपास, लेकिन
एक सीएम कैंडिडेट अगर एक फेस हो जाता है तो कम से कम जो पार्टी के अंदर चीजें ठीक नहीं है उसको ठीक करने का प्रयास करता है, सबको साथ लाने का प्रयास करता है अपने नाम पर, और वो प्रयास आवश्यक है। आपने जब आपको हर्षवर्धन जी को रखना था तब किरण बेदी जी को लास्ट मोमेंट में बनाया, वो काम नहीं किया, और उसके बाद 2 बार आप मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ के गए। अब मेरा एक छोटा सा प्रश्न है दर्शकों से भी, दिल्ली वासियों ने मोदी जी के साथ अन्याय किया कब? आप लोकसभा में पीएम कैंडिडेट है और 3 बार 7-0 की वोटिंग की है। आप दीजिए तो सही, आप बताइए तो सही चेहरा। स्मृति ईरानी बैठी हुई हैं, मीनाक्षी लेखी तो चलिए मास लीडर नहीं है, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी लीडर तो जरूर है कि वो लोकसभा की सांसद रही हैं, मंत्री भी रही हैं। लोकसभा से सांसद रही हैं, मंत्री नहीं, उनको आपने बिठा के रखा है। चलिए बांसुरी स्वराज नहीं है, बहुत कुछ है, किंतु मन नहीं है देने का। ये बना रहना चाहिए सस्पेंस। अफसोस की बात है कि दिल्ली में लीडरशिप क्राइसिस नहीं है, वो बिहार और दिल्ली की तुलना भी ठीक नहीं बैठती। बिहार में लीडरशिप क्राइसिस है, दिल्ली में लीडर्स हैं जिनको आप बना सकते थे, और प्रवेश वर्मा के नाम में भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अनाउंस तो कीजिए। प्रवेश वर्मा जी भी बड़े डायनेमिक साबित हो गए, और वो तो इतने हार्ड हिंदुत्व वाले लाइन पे हैं कि वो तो अमानतुल्लाह खान जैसों की वो सफाई कर अभियान में लग जाएंगे। प्रवेश वर्मा तो एसेट साबित हो सकते हैं, लेकिन बताना पड़ेगा। और अगर नहीं कर रहे हैं, देखिए हरियाणा चुनाव भी लोग बहुत अलग अलग ढंग से अपना अपना एनालिसिस करते हैं, लेकिन उसमें एक बात तो है कि नायाब सिंह सैनी साहब का चीफ मिनिस्टर बनना भी एक बीजेपी के लिए एसेट साबित हुआ। अगर खट्टर साहब ही वो फेस रहते तो संभवतः वो एंटी इनकम्बेंसी की लाइन नहीं पड़ती। तो कभी कभी वो आवश्यक होता है कि अच्छा, दूसरी चीजें, अ, आप दिलजीत दोसांझ से मिल लीजिए, ये सब वो परसेप्शन की लड़ाई आपको उनके बीच नहीं जिताएगा जिनके बीच आप जीतना चाहते हैं। परसेप्शन की लड़ाई आप तब जीतेंगे जब आप दिल्ली चुनाव में उनके बीच से लीडर बना लेंगे। पंजाब की राजनीति अलग सीखोगी, दिल्ली की राजनीति सीखोगी अलग। आपको बताना पड़ेगा कि आप उनके साथ क्यों हैं। थोड़ी सी चीजें कोर्स करेक्शन करने की आवश्यकता है, और थोड़ा सा कोर्स करेक्शन दिल्ली को इस बार नया सीएम दिलवा सकता है, और डरा हुआ है केजरीवाल। पहली बार जो अच्छे फेस रीडर है, जो बॉडी लैंग्वेज को रीड करते हैं, आप देखिएगा केजरीवाल। केजरीवाल क्यों डरा है, मैं दर्शकों को आज आपके माध्यम से ये भी बता देता हूं। केजरीवाल को पता है ये तो वो स्कैम्स की बात करती है भाजपा जो सबके सामने है। अगर इस समय मैं सीएम नहीं बना, अभी सीएम नहीं बना और बीजेपी का गलती से कोई सीएम बन गया, तो वो स्कैम बाहर निकलेंगे जो मुझे 5-10 वर्षों के लिए तो जेल में डलवा ही देंगे। फिर आम आदमी पार्टी पूरी तरह से साफ हो जाएगी। इसी नोट पर मेरा एक प्रश्न मन में आया कि भाई दिल्ली में सीएम फेस आम आदमी पार्टी का कौन हो सकता है? क्योंकि कैबिनेट के मीटिंग में केजरीवाल जा नहीं सकते। कमाल की बात है, अतिशी मारलेना को कह चुके हैं कि ये तो टेम्पररी सीएम थी। अब साइन कर नहीं सकते। सीएम कौन होता है? हेड ऑफ द कैबिनेट। तो कैबिनेट मीटिंग है नहीं, ऑफिस जा नहीं सकते। अच्छा, उसी नियमावली के अनुसार संजय सिंह पर भी वो फिट बैठता है और मनीष सिसोदिया पर भी फिट बैठता है। तो सीएम के लिए एक इकलौती कैंडिडेट तो फिर सुनीता केजरीवाल जी ही बची। अब दिल्ली की जनता समझ ले कि इस बार केजरीवाल साहब तो कम से कम सीएम के फेस नहीं है। वो कह रहे हैं कि मैं शपथ लूंगा, लेकिन वो नहीं ले सकते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जिन शर्तों पर जमानत दी है, उन शर्तों पे अगर बात हो जाए तो संभव ही नहीं है। तो सीएम सीएम फेस पहली बार दिल्ली में किसी पार्टी के पास सीएम फेस नहीं है एक्सेप्ट कांग्रेस। कांग्रेस के पास एक कहने को है कि भैया देखो हम संदीप दीक्षित को लड़वा ले रहे हैं, शीला दीक्षित की जगह से लड़ रहे हैं, तो हमारे पास एक वारिस वाली बात है, बाकी किसी के पास फेस नहीं है।